मैं पंडित राघवेंद्र दुबे भवरास भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हमारे सनातन संस्कृति में कुछ विशेष व्रत आदि रहते हैं जो हमारी सुहासिन माताएं बहनें करती हैं। उनके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणपति का प्राकटोत्सव बनाया जाता है। भगवान गजानन पंच महादेवों में और गणों के अध्यक्ष भगवान गजानन मध्याह्न के समय ये चतुर्थी मध्याह्न व्यापिनी बनाई जाती है। इस गणपति जी का जन्म हुआ था मध्याह्न के समय में मध्य व्यापिनी चतुर्थी को, इसलिए जिस समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी मध्य व्यापिनी हो उसे लेकर, जो कि शुक्रवार चतुर्थी 10 तारीख को विनायक चतुर्थी है, पार्थिव गणेश की इस दिन स्थापना करते हैं और श्रद्धापूर्वक गणपति जी को अपने घर लाकर पार्थिव पूजा गणपति की मिट्टी इत्यादि के गणपति तांबे जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है सामर्थ्य है उस अनुसार गणपति जी के घर में लाकर पूजन स्थापना करते हैं और गणपति से प्रार्थना करते हैं। गणपति यथा लब्ध हो, चाहे जैसे आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध है वैसे श्रद्धापूर्वक भगवान गणपति की आराधना करते हैं। उनको लड्डू का भोग लगाते हैं। गणपति महाराज को मोदक पसंद हैं। लंबोदरम नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रियम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा 108 या 100 लड्डू गणपति को चढ़ाने से हमारे मन में कोई कार्य की इच्छा है वो पूर्णतः सफल होती है, या कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो इस दिन लंबोदर के प्राकट उत्सव के दिन यदि हम 108 लड्डू छोटे छोटे बनाकर भगवान गणपति को समर्पित करते हैं तो हमारे कार्य निर्विघ्नपूर्ण सफल होते हैं। ये अनुष्ठान करें। आगे भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को एक विशेष बात, इस दिन हम चंद्रमा के दर्शन नहीं करते, अन्यथा चंद्रमा के दर्शन करने से हमारे को कोई कलंक या कुछ अनिष्ट होने की संभावना या अपयश होने की संभावना रहती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि चंद्र दर्शन भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन ना करें, वह शास्त्रमत नहीं है, निषेध है। यदि किसी कारणवश चंद्र दर्शन अपराधवश हो जाता है तो शास्त्र ने उसके लिए एक मंत्र दिया है विष्णु पुराण में। वह मंत्र है सिंह प्रसेन वधित सिंहो जामवता हतः सुकुमारक मारोदिस्तवैष स्यमंतकः। इस मंत्र के जाप करने से चंद्र दोष चतुर्थी के दिन किया हुआ चंद्र का दर्शन का दोष उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन न करें। अगर किसी अपराधवश ये बन जाता है तो इस मंत्र के जाप करके उस दोष का निवारण करें। शुक्ल पक्ष ऋषि पंचमी हमारी सुभासिन माताएं बहनें, हमारी बहनें इस शास्त्र सम्मत इस व्रत को करती हैं और इसमें कुछ आपको विधान, संक्षिप्त विधान बता सकता हूँ। प्रातःकाल मध्याह्न पर्यंत वह उपवास करें। मध्याह्न के समय किसी तालाब इत्यादि में जाए या कहीं स्नान वगैरह करें जैसा सामर्थ्य हो। और इस दिन एक विशेष जड़ी, एक विशेष पौधे का हम इस उपयोग करते हैं, उसे हम अपामार कहते हैं। और स्थान और उसकी जगह अलग अलग उसका नाम हो सकता है। ये अपामार जिसे बुध ग्रह के उसमें भी नवग्रह वाटिका में भी उपयोग होता है बुध ग्रह के लिए। ये अपामार से दातुन हमारे पुराने लोग करते थे और हमारी माता बहनी जो पुरानी वो इस चीज़ को जानती हैं और वो इसे करती थी। अपामार के दातुन से दांत साफ किया जाता था, शरीर में मट्टी लेपन करके शरीर को शुद्ध किया जाता था। इस अपामार की एक तांत्रिक एक आगम में एक बहुत विशेष है कि अपामार के दांतों से यदि आप 6 महीने तक या 3 महीने तक या 6 महीने तक इसको करते हैं तो आपको धीरे धीरे वाक सिद्धि होने लगती है, मुख रोग से आपका निवारण होने लगता है। इसलिए यदि आप अपामार का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र में जो भी वस्तु दी है सब शास्त्र सम्मत है और उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है।
तो अपामार्ग का दातुन से साफ करिए, शरीर स्नान करिए, मिट्टी लेपन करिए, स्नान करिए और पंचगव्य का जरूर सेवन करें माताएं बहनें। यह ऋषि पंचमी पंचगव्य का इस दिन आवश्यक, किसी भी व्रत में, सामान्यतः किसी भी व्रत में पंचगव्य का सेवन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पंचगव्य क्या है? गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन द्रव्यों को, गाय का गोमूत्र, इन द्रव्यों को मिलाकर हम उसका सेवन करते हैं, प्रोक्षण करते हैं, तो हमारे घर में शुद्धि भी होती है और हमारे हड्डी तक के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पंचगव्य कर्मकांड, कोई भी कर्मकांड हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो इसलिए पंचगव्य का सेवन करें और चौक इत्यादि पूरे कलश की स्थापना करें और जैसा सामर्थ्य हो नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि ब्राह्मण से पूजा कराएं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे ही कराएं और उसका अनुष्ठान करें, ऋषियों की पूजा करें, सप्त ऋषियों की पूजा करें। और एक आपको संकल्प बता रहा हूँ, ये विशेष करें, बाकी यथा सामर्थ्य आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। ओम विष्णु 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 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें और अमुख अपना जो भी नाम है, पहले अदेतानी अत्र मंत्र पूर्वोच्चारित गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ पंचम्याम पुण्यतिथौ, और अपना नाम लेना है। मम में अपना नाम है, जैसे आपका जो भी नाम है, गंगा जमुना देवी जो भी नाम है, मम आत्मनो। अब ये आपके रजस्वला के समय के लिए जो भी दोष होते हैं, जो भी आपसे बर्तन इत्यादि वस्तुएं ग्रह में जिसको आप स्पर्श कर लेते हैं, उससे जो अशुद्धि हो जाती है, उससे जो दोष शास्त्र ने बताया उसकी निवृत्ति के लिए ऋषि पंचमी है। तो इसलिए ये संकल्प पढ़ेंगे, अमुख नामे मम आत्मन रजस्वलस्थायाम ग्रह भांड दि स्पर्श दोष परिहरार्थ अरुंधति सहित सप्त ऋषि पूजनम अहम करिष्ये। और इसके बाद गणपति पूजनम, अष्टदल कमल के ऊपर कलश पूजनम, गौरी गणेश पूजनम, कलश पूजनम, सप्त ऋषियों की पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि देकर इस व्रत को पूर्ण करें। इससे आपका ये दोष, उसकी निवृत्ति होगी। ये भाद्र शुक्ल पक्ष का ऋषि पंचमी के बारे में मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो नारायण।